मध्य प्रदेश आईटीआई एडमिशन्स, एमपी आईटीआई एडमिशन्स कब से शुरू होंगी फॉर्म 2026-27 के, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मध्य प्रदेश से आईटीआई करना चाहते हैं, आईटीआई से कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो आईटीआई में एडमिशन्स कैसे होंगे 2026-27 के, कब से होंगे, सारी चीज़ देख लेते हैं। चलिए, लेकिन आईटीआई में एडमिशन्स लेने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो हमें देख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है आईटीआई का। ठीक है, यह एक स्किल बेस्ड टेक्निकल कोर्स होता है जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिज्म, ईटीसी बहुत सारे जो ट्रेड आते हैं, लगभग 25-30 ट्रेड आते हैं आईटीआई के अंतर्गत। स्टेनो ट्रेड आता है, कोपा आता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेड आते हैं और सभी ट्रेड का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, वो डिफरेंट होता है। किसी का 6 महीने होता है, किसी का 1 साल होता है और किसी का 2 साल भी होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 महीने से 2 साल लिखा है। 2 साल के अंदर आपके जो सारे जो कोर्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों, कौन सा कोर्स कितनी ड्यूरेशन का है, कितना टाइम पीरियड है, इसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जब इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी तब हमारे पास में डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी इस वीडियो को पूरा देखना है, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। आईटीआई से संबंधित हर अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एलिजिबिलिटी 8th 10th, कुछ कोर्स 8वीं क्लास से होते हैं, कुछ कोर्स 10वीं क्लास से होते हैं। अगर आपके पास 8वीं क्लास और 10वीं क्लास है तो आपको इसके अलावा और कोई जो कि करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एलिजिबिलिटी आपके पास में 10th होनी चाहिए। जो कट ऑफ बनता है, जो मेरिट लिस्ट निकलती है, वो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही निकलती है। यानी कि ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं जो 10वीं क्लास से होता है, जैसे कि कोपा हो गया हमारा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्टेनो, ये सारे कोर्स कैसे होते हैं, वो 10th क्लास से होते हैं। तो जब इसका कट ऑफ निकलेगा, जब इसकी मेरिट लिस्ट आएगी तो 10th क्लास की परसेंट के आधार पर आएगी। तो जितनी ज़्यादा हमारी परसेंट होंगी ना, उतना ही, यानी कि जितनी ज़्यादा परसेंट होंगी उतना ही जल्दी हमारी संभावना होती है कि हमें कोई कॉलेज मिल जाए। कम परसेंट पर कम संभावना होती है। एडमिशन प्रोसेस कैसे होगी वो भी हम देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस के लिए हमें एक काउंसलिंग से होकर गुजरना पड़ता है। एक काउंसलिंग होती है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, हम चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, हम जिस कॉलेज में एडमिशन से लेना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना करके यहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में एक मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में क्या होता है, हमारी 10वीं क्लास की परसेंट के आधार पर हमको कॉलेज दिए जाते हैं। किस कॉलेज का कितना कट ऑफ दिया गया है वो हमें इसी टाइम पर पता चलता है। मेरिट में नाम आने के बाद अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है और हमारा मेरिट में नाम आ जाता है, हमें कोई कॉलेज मिल जाता है, तो इसके बाद हमें कॉलेज की फीस जमा करनी होती है। बात समझ में आ गई। और एक बात मैं बता दूं कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, वो 2026, अभी क्या चल रहा है हमारा 2026-27 में एडमिशन्स होगा, तो इस बार जो कट ऑफ है कम से कम 70%। अगर आपकी 70% से ज़्यादा है तो आपका एडमिशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, स्टेनो, ये हाई डिमांड कोर्स होते हैं। इनमें परसेंट ज़्यादा होनी चाहिए। इनमें 75% से ज़्यादा होगी तो आपका पूरी संभावना है कि आपका नाम आ जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर हाई डिमांड कॉलेज होते हैं जैसे कि जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, हाई डिमांड कॉलेजेस होते हैं, इनका कट ऑफ 80% के आसपास जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सभी के कट ऑफ बता दिए हैं और जब भी स्टार्ट होंगे फॉर्म मैं और डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्ज, चॉइस फिलिंग चार्ज कितना रहता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज 15 रुपये, चॉइस फिलिंग चार्ज 50, दोनों को मिलाकर 60 रुपये लगता है। कॉलेज फीस जमा करनी होती है आफ्टर एडमिशन्स एंड फीस डिपेंड करती है ऑन योर कॉलेज ट्रेड वाइज। तो जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज में पहले आपको एक बात कर लेनी है कि आपकी कॉलेज में फ़ीस कितनी रहेगी। अगर फीस ज़्यादा है तो फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे ना। तो पहले आपको उस कॉलेज में बात कर लेनी है कि हम चॉइस फिलिंग में आपका कॉलेज है सिलेक्ट कर लेंगे और अगर आपका कॉलेज का नाम हमारी मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो हम केवल इतनी ही फीस देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। यानी कि आपको एक डील फाइनल कर लेनी है पहले, जिन कॉलेज में आप एडमिशन से लेना चाहते हैं, जो आपके कॉलेज के जो पसंद के कॉलेज हैं उसमें एक डील कर लेना पहले कि अगर हम आपके कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में ऐड करते हैं और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हम इतनी से ज़्यादा पैसा आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में जो
फिक्स फीस होती है वहीं ली जाती है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें मनमानी फीस चलती है, कोई 50,000 ले ले, कोई 60,000 ले ले, कोई 70,000 ले ले, कोई 20,000 ले ले, कोई 30,000 ले ले। इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है। तो पहले आपको प्राइवेट कॉलेज में बात कर लेनी है। गवर्नमेंट कॉलेज का फिक्स रेट है, जो रेट होगी वही ली जाएगी, आपसे ऊपर नहीं ली जाएगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में बात नहीं करना, केवल प्राइवेट कॉलेज में ही बात कर लेनी है, ठीक है। अगर हम टोटल कॉलेज की बात करें, लगभग गवर्नमेंट 249 है, प्राइवेट 826 हैं, और अगर अप्रोक्स सीट की बात करें यहाँ पर 50,000 नहीं है, 70,000 सीट के आसपास है। 70,000 से ऊपर ही हो सकती हैं सीटें, ठीक है। अब यहाँ पर जो एडमिशन्स होते हैं 3 तरह से होते हैं। एक CTS एडमिशन्स होता है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, IMC होता है, एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, एक DST होता है, डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। तो जो CTS है, CTS हमारा नॉर्मल होता है, हम जो भी ITI करते हैं वहाँ इसी के अंदर आता है। यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल ज्ञान दोनों हमें कॉलेज के अंदर ही मिलता है। हमारी थ्योरी भी कॉलेज के अंदर है, प्रैक्टिकल भी कॉलेज के अंदर है। इसका मतलब वो CTS, जैसे कि कोपा विषय हो गया, जैसे कि हमारा स्टेनो विषय हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आप करोगे तो CTS से ही करना है। IMC में क्या होता है कि IMC इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसकी फीस CTS से ज़्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखना है। फीस इसकी ज़्यादा होती है CTS से। इसमें इंडस्ट्री पार्टनर की सीधी भागीदारी होती है, जैसे में कोर्स की उद्योगों की मांग के अनुरूप होता है, या PPP मॉडल पर काम करता है। नई बात समझ में आई, ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको। मान के चलिए आपने कोई एक IMC सेलेक्ट किया, तो IMC में आपको एक इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा एज अ ट्रेनिंग। तो वो उस इंस्टीट्यूट की जो मांग होगी वही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, जॉब्स की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ PPP मॉडल पर काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करता है। इसमें क्या होता है, PPP मॉडल में क्या होता है कि हमारा जो ज़रूरत है वही चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। जिस उद्योग को जिस चीज़ की ज़रूरत है वही आपको पढ़नी पड़ेगी, वो IMC के अंतर्गत आता है। इसकी सीट लिमिटेड होती हैं, लगभग इसकी सीट होंगी लगभग 2,500-3,000 4,000 से ज़्यादा सीट नहीं होंगी। CTS की सीट होती है लगभग 40,000 50,000 60,000 के आसपास इसकी सीट है। IMC की सीट और DST की सीटें बहुत कम है, इस DST की तो और ही कम है, लगभग 1,000 के आसपास सीटें होंगी। तो सीटें इनकी बहुत कम होती हैं, ठीक है, और फीस इनकी बहुत ज़्यादा होती है। एक DST हो गए। DST में क्या होता है कि थ्योरी के साथ साथ जो फैक्ट्री में जाकर ट्रेनिंग दी जाती है। अभी हम थ्योरी और प्रैक्टिकल हम कहाँ पर कर रहे थे, CTS में हम कर रहे थे अंदर ही। और जो DST होता है, DST में थ्योरी के साथ साथ हमारी जो प्रैक्टिकल होगा, फैक्ट्री में हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडस्ट्री के माहौल को हमें बताया जाएगा कि अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो इंटर्नशिप वगैरह दी जाएगी। मतलब जो फैक्ट्री जब जॉब के बाद जो काम होता है वो अभी हमको सिखा दिया जाएगा DST में। बात समझ में आ गई। तो IMC और DST के जो कॉलेज होते हैं इनकी संख्या लिमिटेड है। आपको कॉलेज में बात करनी पड़ेगी पहले, ठीक है, कि सर हम IMC में एडमिशन लेना चाहते हैं, DST में लेना चाहते हैं, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना उस समय IMC और DST सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अब एडमिशन्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2026 का भी एडमिशन्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी 2025 की ही वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। 2026 की अभी कोई भी रूल बुक नहीं आई है, जैसी आ जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। 2025 में कब से एडमिशन स्टार्ट हुए थे वो भी मैं बता देता हूँ। 1 मई से स्टार्ट हो गए थे और 16 जून तक इसके रजिस्ट्रेशन चले थे। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी इसकी एडमिशन शेड्यूल आएगा 2026 का, एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, 1.5 महीने इसके रजिस्ट्रेशन ही चलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन 1.5 महीने चलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कितने महीने चले, 1.5 महीने, 1 मई से लेकर के 16 जून तक। और फिर इसके बाद में एडिटिंग का काम चलेगा 17 जून को। और जो हमारी लिस्ट आएगी वो लिस्ट कब आएगी थी हमारी, 17 जून को, ठीक है। तो 1 मई से 17 जून। तो रजिस्ट्रेशन में चॉइस फिलिंग में हमें बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम कम से कम समय भी माने ना तो 1 माह का हमें समय मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं तो हूँ ना, सारी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इस बार स्टार्ट हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आया है शेड्यूल, थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें कुछ रूल बुक में सुधार किए जा रहे हैं इस वजह से, लेकिन बहुत जल्दी ही इसकी शेड्यूल आने की पूरी संभावना है। और मुझे लगता है 10 से 15 मई तक इसकी एडमिशन
100% स्टार्ट कर दे जाएंगे। और जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुरंत। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें भी सारी डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिया करूँगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। आवाज़ में आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, इसका एक कारण है क्योंकि जो मेरा माइक है वो ख़राब हो चुका है और मैं दूसरा माइक यूज कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा आपको नॉइस आवाज़ में देखने के लिए मिल रहा है। उसको आप इग्नोर कर देना, आगे से मैं जल्दी ठीक कर दूँगा इसे। ठीक है, दूसरा माइक मंगा कर। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।